हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी बोर्ड की यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट 18 फरवरी 2024 निर्धारित कर दी गई है। तो इसी की तैयारी के लिए हमने जीके और जीएस की जो सीरीज चला रखी है उसी का अगला पार्ट है, पार्ट 11 है। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए। और आपसे बता दें कि अगर आप उत्तर प्रदेश की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जितने भी एग्ज़ाम आज तक हुए हैं उन सभी में इस तरह के प्रश्नों को देखा गया है और ज़रूर देता है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। प्रश्न संख्या पहली दिया है, फ्रांसीसियों के पतन का कारण था। यहाँ पर पूछ रहा है फ्रांसीसियों के पतन का मुख्य कारण क्या था। ऑप्शन ए दिया है अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत व भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिद्वंदिता यानी कंपटीशन था। ऑप्शन बी दिया है फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव। ऑप्शन सी दिया फ्रांसीसी कंपनी का दुर्लभ संगठन। लास्ट में दिया उपयुक्त सभी। तो ये सभी कारण थे फ्रांसीसियों के पतन का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी है। याद रखिए, ये सभी कारण थे फ्रांसीसियों के पतन का। प्रश्न संख्या 2 दिया है, दारा सिखों ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया। सिलसिले शब्द का अर्थ है कि एक ऐसी डोर जो शिष्य और गुरु के बीच है संबंध। और ये द्वारा नहीं है, ये दारा सिखो होगा। सॉरी, दारा सिखो जो शाहजहां का पुत्र था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, कादरी है। यहाँ पे हमने 20 क्वेश्चन लाए हैं। 20 में से अगर आपने 15 का सही जवाब दे दिया तो समझिए आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से हो रही है। तो इसलिए अगर आपकी तैयारी में थोड़ी चूक है तो डेली इस चैनल पर वीडियो अपलोड की जाती है ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिए। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर, देखते हैं क्या दिया है। प्रश्न 3 दिया है, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए दिया कुलोतुंग प्रथम, ऑप्शन बी दिया राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी दिया अधिराजेंद्र और ऑप्शन डी है राजाधिराज। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए कुलोतुंग प्रथम, जिसने सिंघल राजकुमार से अपनी बेटी का विवाह कर दिया था और श्रीलंका को आज़ादी दे दी। चोलों ने, ये देखिए साउथ इंडिया है, यहाँ तक चोलों का राज यहाँ से था। और इन्होंने शासन कहाँ से कहाँ तक किया था, ये पूरा घुमा के एरिया मलेशिया वलेशिया तक ये राज किए थे, शासन किए थे। अब प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 दिया है, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी। मैं क्वेश्चन 3 सेकंड तक बस डिले करूंगा, उसके बाद आंसर बता दूंगा। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बता दीजिए। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी। यहाँ पे 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए
ESN बनर्जी, ऑप्शन बी दिया है CR दास ने, ऑप्शन सी दिया महात्मा गांधी ने, लास्ट में दिया है चंद्रशेखर आजाद। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, SN बनर्जी। प्रश्न संख्या 5, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए शाक्य, चांत्रिक, कौशल, कोल्ली। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए शाक्य। इनके पिता शाक्य कुल के थे और इसी से इन्हें शाक्य कुल से जोड़ा गया है। इनकी माता का नाम महामाया और पिता का नाम शुद्धोधन था। याद रखिए, एग्जाम में पूछ सकता है इस तरह से। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? तो ऑप्शन दिया है ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब और हरियाणा, ऑप्शन डी उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात में हड़प्पा युगीन स्थलों की सबसे ज़्यादा खोज हुई थी। याद रखिए, सबसे ज़्यादा स्थल मिले थे कहाँ पे? गुजरात राज्य में। प्रश्न संख्या 7, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? यानी उसके बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए दिया अबू रेहान, ऑप्शन बी दिया इमामुद्दीन रेहान, ऑप्शन सी दिया अली गुरसास्प, ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी है, अली गुरसास्प होगा। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम पूछे या उसका मूल नाम पूछे तो आप अली गुरसास्प समझ लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी का ही नाम है। प्रश्न संख्या 8 दिया है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। यहाँ पे 4 धर्मों के नाम दिए हैं और इनमें से बताना आपका आंसर क्या है। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, जैन। ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न संख्या 9, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म स्थान कहाँ था? ऑप्शन ए दिया कश्मीर में, ऑप्शन बी दिया पश्चिमी बंगाल में, ऑप्शन सी दिया आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन डी दिया केरल में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, केरल, जो शंकराचार्य की जन्मभूमि है। प्रश्न संख्या 10, कार्ल मार्क्स ने कहा कंपनी के अधिकारियों का अब तक एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और यह कि वह सोने की ऐसी थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डालो। इसमें वह किसके लिए प्रतीक हुआ है? यानी किसी को यह कार्ल मार्क्स कह रहा है कि उस इंसान से जितना चाहो उसे लूट लो और वह सोने की एक थैली जैसा है जिसमें जब भी चाहे हाथ डाल के निकाल लो जितना चाहे। तो वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए दिया सिराजुद्दौला दिया है, ऑप्शन बी दिया मीर जाफ़र,
ऑप्शन सी दिया है मीर कासिम, ऑप्शन डी दिया है नजमुद्दौला। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मीर जाफर को संबोधित किया है वह कह के। किसने? कार्ल मार्क्स ने। इस तरह के कथन पूछ सकता है आपके एग्जाम में। प्रश्न संख्या 11 दिया है, निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? ऑप्शन ए दिया समन्वय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी दिया असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी दिया भारत छोड़ो आंदोलन और लास्ट में दिया स्वदेशी आंदोलन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन। प्रश्न संख्या 12 देख लेते हैं, चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? ऑप्शन ए परांतक प्रथम, ऑप्शन बी राजराज प्रथम, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चोल तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रथम। इसने नौसेना का सर्वाधिक विकास किया था। और चोल वंश का संस्थापक पूछे तो विजयालय था इसका, याद रखिए, संस्थापक। और सबसे प्रतापी राजा राजराज और राजेंद्र प्रथम। यहाँ पर राजेंद्र प्रथम पूछे, तृतीय पूछे, द्वितीय पूछे तो याद रखिए राजेंद्र प्रथम ने सबसे ज़्यादा कार्य किया था, याद रखिए इसके नाम। प्रश्न संख्या 13, प्रशासनिक अवस्था या कुशासन के आधार पर प्रशासनिक अव्यवस्था लिखा है। अब प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? ऑप्शन ए अवध को, ऑप्शन बी उड़ीसा को, ऑप्शन सी बर्मा को, लास्ट में संयुक्त प्रांत। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अवध को डलहौजी ने ब्रिटिश राज्य में मिलाया था। प्रश्न संख्या 14 दिया है, निम्नलिखित में कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं रखता है? ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी भर्तृहरि, ऑप्शन डी मयूर। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी कालिदास होना चाहिए। हर्षवर्धन के दरबार में नहीं था ये गुप्त वंशों के शासनकाल में थे। प्रश्न संख्या 15, किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए अकबर ने, ऑप्शन बी जहांगीर ने, ऑप्शन सी शाहजहां ने और लास्ट में औरंगजेब। तो आपका सही जवाब होना चाहिए इसमें ऑप्शन नंबर बी जहांगीर ने। जहांगीर इतना दानी था, इतना उदार दिल का था, इसने जंजीर लगाई थी। उस जंजीर को कोई भी हिला देता तो उससे जहांगीर के साथ बातचीत होती या उसकी समस्या हल की जाती, जहांगीर के सामने पेश किया जाता था। प्रश्न संख्या 16 दिया है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम
अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम अंकित हैं। पहला दिया है चौसा का, फिर दौरा, कन्नौज या बिलग्राम। कन्नौज का पुराना नाम बिलग्राम याद रखिए। फिर सरहिंद। ऑप्शन बी दिया है दौरा का, चौसा का, कन्नौज का या सरहिंद का। ऑप्शन सी दिया सरहिंद का पहले युद्ध किया था, दौरा का, चौसा का, कन्नौज का, बिलग्राम का। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दौरा का युद्ध किया था, फिर चौसा, फिर कन्नौज का, फिर सरहिंद का। कन्नौज और बिलग्राम एक ही जगह के नाम है, याद रखिए। प्रश्न संख्या 17 दिया है कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया। ऑप्शन ए दिया है 1940 में, ऑप्शन बी दिया 441 में और 1941 में, ऑप्शन सी दिया है 1946 में और लास्ट में दिया है 1942 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होना चाहिए, आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने सही जवाब जिसने जिसने ऑप्शन डी की तरफ इंगित किया है तो वो राइट आंसर होगा। 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था और 1942 में ही प्रथम युद्ध हुआ था। द्वितीय युद्ध, द्वितीय युद्ध, विश्व युद्ध, वर्ल्ड वार। प्रश्न संख्या 18 सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। यहाँ पे दिया है 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए जैन, ये धर्म है सभी। ऑप्शन बी दिया है बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी दिया है मुस्लिम और ऑप्शन डी दिया है ईसाई। तो आपने अगर सही जवाब की तरफ इंगित किया है ऑप्शन नंबर बी की तरफ, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी है। जिन लोगों ने ऑप्शन बी को सही माना है तो ऑप्शन बी बौद्ध। सांची किस कला और मूर्ति का निरूपण करता है, तो बौद्ध धर्म का करता है। बौद्ध स्थल यहाँ पे ज़्यादा देखने को आपको मिलेंगे। प्रश्न संख्या 19 देख लेते हैं। आज भी भारत में हिमसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए दिया हर्ष के प्रति सम्मान है, ऑप्शन बी दिया नालंदा में अध्ययन है, ऑप्शन सी दिया बौद्ध धर्म में आस्था है, ऑप्शन डी दिया सी यू की रचना है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सी यू की रचना। और अब तक आपने यहाँ तक वीडियो देखी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्रश्न संख्या 20 देख लेते हैं लास्ट में। निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए दिया कनिष्क, ऑप्शन बी दिया है अशोक, ऑप्शन सी दिया बिंबिसार और ऑप्शन डी दिया हर्षवर्धन। ऐसा कौन सा राजा था जिसने बौद्ध धर्म अपनाया है और उसके साथ ही साथ वह विद्वान और लेखक दोनों हो, लेखक भी हो। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी। अगर आपने डी ऑप्शन चूज किया है तो आपका जवाब सही है। और अब से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और ये कमेंट करके बताइए कि आप 20 में से कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।